आज हमने कराया उत्तराखंड की बड़ी खबरें। केदारनाथ से यात्रियों को निकालने में बाधा। केदारनाथ धाम में शुक्रवार को मौसम बचाओ अभियान में बाधा बना। खराब मौसम के कारण जहां वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर गोचर हवाई पट्टी से पूरे दिन उड़ान नहीं भर सका, वहीं Mi-17 हेलीकॉप्टर भी सुबह सिर्फ एक चक्कर लगाकर 15 यात्रियों को गोचर पहुंचा सका। केदारनाथ में एयरलिफ्ट के इंतजार में यात्री हेलीपैड के पास लाइन में खड़े नजर आए। हालांकि केदारनाथ मार्ग पर स्थित लिंचोली, भीमबली, गौरीकुंड समेत अन्य निचले इलाकों में पैदल व हेलीकॉप्टर से राहत बचाव कार्य जारी रहा। इन क्षेत्रों से निजी हेलीकॉप्टरों की मदद से भी यात्रियों को रेस्क्यू कर शेरसी हेलीपैड पहुंचाया गया। नीट परीक्षा में धांधली नहीं हुई, केवल 2 केंद्रों पर गड़बड़ी। तो सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के निर्देश दिए। 23 जुलाई को दिए फैसले को कोर्ट ने विस्तार से दिया। उत्तराखंड में निगम परिषद कर्मचारियों का डीए बढ़ाया। तो सरकार ने राज्य के सरकारी स्वायत्तशासी निकाय उपक्रमों में छठा और 5वां वेतनमान पा रहे कर्मचारियों का डीए बढ़ा दिया। डीए में 9 से 16% तक बढ़ोतरी की गई है। वित्त सचिव डॉक्टर वी षणमुगम ने शुक्रवार को इसके आदेश किए। हरिद्वार में पुलिस पर कांवड़ियों का हमला। तो चंडी देवी मार्ग के पास सड़क पर खड़ी गाड़ियां हटवाकर जाम खुलवा रहे पुलिस कर्मियों को कांवड़ियों ने लाठी डंडे लेकर दौड़ा दिया। भगदड़ में चंडीघाट चौकी प्रभारी का हाथ फ्रैक्चर हो गया। आंगन में बर्तन धो रही महिला को बाघ ने मार डाला। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ क्षेत्र में घर के आंगन में बर्तन धो रही महिला पर बाघ ने हमला कर दिया। घटना बुधवार रात वर्ग 4 कॉलोनी की है। सूचना पर पहुंचे सीटीआर अधिकारी उन्हें अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बनबसा में 5वीं कक्षा की दलित छात्रा से दुष्कर्म। तो 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक दलित नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता के पड़ोस में ही रहने वाले युवक पर बहला फुसलाकर नाबालिग से दुराचार का आरोप है। पुलिस ने पीड़िता के चाचा की तहरीर पर पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को नैनीताल जिले से गिरफ्तार कर लिया। लक्ष्य के नज़दीक सेन। तो भारतीय बैडमिंटन की सनसनी अल्मोड़ा के लक्ष्य सेन ओलंपिक पदक से एक कदम दूर हैं। लक्ष्य ने शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल मुकाबले में ताइवान के चोउ टिएन चेन को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। मनु की नज़र हैट्रिक पर। तो मनु 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल के फाइनल में क्वालिफाइंग में दूसरे स्थान पर रही। एयर इंडिया ने तेल अवीव की उड़ानें 8 तक की स्थगित। नीट यूजी में कोई व्यवस्थागत चूक नहीं, इसलिए रद्द नहीं। वायनाड नोएडा के ड्रोन से होगी मलबे में दबे लोगों की तलाश। केदारनाथ के रास्ते में 1500 श्रद्धालु फंसे। 150 लोगों से परिवार का नहीं हो रहा संपर्क। तो उत्तराखंड में बादल फटने से मची तबाही में फंसे लोगों को बचाने के अभियान में वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर को भी उतार दिया गया है। केदारनाथ के रास्ते में फंसे 7234 तीर्थयात्रियों को अब तक सुरक्षित निकाला जा चुका है, जबकि अभी 1500 से अधिक श्रद्धालु और स्थानीय लोग रास्ते में जहां तहां फंसे हुए हैं, जबकि 150 लोगों से उनके परिजनों का संपर्क नहीं हो पा रहा है। वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से 3 जिलों में आई तबाही में मरने वालों की संख्या 8 हो गई है और 46 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश तेज कर दी गई है। 3 लापता, 2 की मौत। पीपलकोटी में बद्रीनाथ हाईवे पर छिनका के पास पत्थरों की चपेट में आई बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 2 युवकों की अलकनंदा नदी में बहने की आशंका है। हरिद्वार के सुल्तानपुर में 11 वर्षीय बच्चा गंगा में बह गया। रुद्रप्रयाग में अतिवृष्टि से 2 यात्री की मौत हुई है। शामली के 15 युवक फंसे। तो केदारनाथ घाटी में शामली के चौसाना के 10, ऊन के 4 और सिम्भालका गांव के 11 युवक फंस गए। आज भी भारी बारिश संभव। तो मौसम विभाग ने शनिवार को भी उत्तराखंड में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल और चंपावत के कुछ इलाकों में तेज बारिश के आसार हैं। अन्य जिलों में भी बारिश होने के आसार हैं। देश में 8 हाई स्पीड सड़क कॉरिडोर बनेंगे।
तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाणिज्यिक वाहनों की आवाजाही तेज करने और शहरों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए देश में 8 नए हाई स्पीड सड़क कॉरिडोर बनाने की मंजूरी दी। हाथी ने 6 साल की बच्ची को कुचलकर मार डाला। तो देहरादून से खबर आई है, बालावाला क्षेत्र के बांसवाड़ा के जंगल में 6 साल की बच्ची को हाथी ने कुचलकर मार डाला। बच्ची खेलते हुए साथियों के साथ जंगल में चली गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया। दिल्ली हल्द्वानी मार्ग पर यातायात संचालन शुरू। तो कांवड़ यात्रा के चलते दून से दिल्ली हल्द्वानी मार्ग पर बाधित चल रहा यातायात शुक्रवार रात से फिर पहले की तरह सुचारू कर दिया गया। गैरसैंण में 21 से शुरू होगा 3 दिवसीय मानसून सत्र। तो प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा में 21 अगस्त से मानसून सत्र शुरू होगा। इसके लिए सरकार ने शुक्रवार को सत्र की तिथि घोषित कर दी। 3 दिवसीय सत्र आहूत करने के लिए शासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे की सीबीआई करेगी जांच। सीएम धामी आज हल्द्वानी आएंगे। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार आज को 1 दिवसीय जनपद भ्रमण पर आ रहे हैं। अपर जिलाधिकारी PR चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री 12 बजे हेलीकॉप्टर से दून यूनिवर्सिटी हेलीपैड से प्रस्थान कर 12:45 पर डिग्री कॉलेज मैदान रामनगर पहुंचेंगे। दोपहर 1 बजे वह कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के छात्र महासंघ द्वारा आयोजित सर्वोदय 2024 कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। इसके बाद वह रामनगर से प्रस्थान कर 2:15 पर हल्द्वानी स्थित गोलापार हेलीपैड पहुंचेंगे। परीक्षा के तरीके पर कटघरे में NTA। 5वां व 6वां वेतन ले रहे कार्मिकों और पेंशनर के DA बढ़े। लिंचोली में 200 मिले 150 का स्वजन से संपर्क नहीं हो पाया। 100 आदर्श गांव में शामिल हो राज्य के 10 गांव। दुनिया से विदा होकर 3 लोगों को नया जीवन दे गए सचिन। तो 23 जुलाई रुड़की में सड़क दुर्घटना में हुए घायल, कोमा में जाने के बाद हो गए थे ब्रेन डेड। मसूरी मार्ग पर थमे बसों के पहिए, यात्री परेशान। तो गगोली धार में बुधवार देर रात भारी वर्षा के कारण भूस्खलन, पुस्ता ढहने और सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण देहरादून मसूरी मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही बंद होने से शुक्रवार को मसूरी जाने वाली परिवहन निगम की बसों के पहिए भी थम गए। बाइक सवारों ने दिन दहाड़े महिला के गले से झपटी सोने की चेन। तो देहरादून के शास्त्री एनकलव्य से खबर आई है। देहरादून मेरठ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग सुचारू हुआ। जमीन हड़पने की कोशिश 8 के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। 6 साल की बच्ची को हाथी ने कुचला। दून दरबार रेस्टोरेंट का 1 लाख का चालान किया गया। कोरोनेशन अस्पताल में हड्डी जोड़ने के लिए ढीली करनी पड़ रही जेब। देहरादून के 100 वार्डों का फिर बदलेगा भूगोल। मांगों को लेकर के अति शिक्षक मुखर। तो 2015 से प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में स्कूलों में सेवाएं दे रहे अति शिक्षकों से हो रहा अन्याय। संयुक्त निदेशक माध्यमिक से वार्ता हुई लेकिन ठोस समाधान न निकल पाया। 6 अगस्त से चलेगी जनता और उपासना एक्सप्रेस। दून से बनारस और हावड़ा चलने वाली निरस्त चल रही जनता एक्सप्रेस व उपासना एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन 6 अगस्त से शुरू होगा। बम बम भोले के जयकारों से गूंजे द्रोण नगरी के शिवालय। DAV समेत 5 कॉलेज में प्रवेश नहीं मिलेगा। EWS कोटे में प्रवेश। DLED की 650 सीटों के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द। तो राजकीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायड में 2 वर्षीय DLED डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कर प्राथमिक स्कूलों में सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए प्रदेश सरकार की ओर से अवसर दिया गया है। यदि आप बेरोजगार हैं और शिक्षक के क्षेत्र में सरकारी नौकरी की राह देख रहे हैं तो यह सुनहरा मौका है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अधिसूचना जारी कर उत्तराखंड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के अंतर्गत 1ली से 5वीं कक्षा तक के लिए बनने की पात्रता DLED की आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। आवेदन की तिथि जल्द घोषित की जाएगी। प्रदेश के 13 राजकीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में प्रत्येक में 50-50 सीटें निर्धारित हैं। यानी DLED के चालू सत्र में पहले बैच में 650 अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट आधिकारिक वेबसाइट upsc.uk.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें विज्ञान और कला श्रेणी के 325 सीटें निर्धारित हैं। जल्द ही ऑनलाइन आवेदन
प्रारंभ होंगे। डीएलएड भर्ती 2024 आयु सीमा। तो डीएलएड 2024 भर्ती में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 29 वर्ष रखी गई है। वो अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होनी है। देश के आरक्षित वर्ग SC ST के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु में 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2024 के अनुसार की जाएगी। यह देनी होगी फीस। तो सामान्य वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 600 रुपये, अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए 300 रुपये, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 50 रुपये व दिव्यांग व अनाथ अभ्यर्थियों के लिए कोई शुल्क नहीं होगा। डीएलएड की अधिसूचना SCERT जारी करता है कि परिषद केवल परीक्षा आयोजित करता है। अधिसूचना जारी हो चुकी है। इसके साथ ही डीएलएड सत्र 2024-26 के लिए अगस्त में ऑनलाइन आवेदन जारी होंगे। इसके बाद प्रवेश होंगे। सत्र जरूर विलंब से प्रारंभ होगा, लेकिन समय पर पाठ्यक्रम की पढ़ाई पूरी कर ली जाएगी और समय पर परीक्षा ली जाएगी। आयोजित इस बार प्रवेश प्रक्रिया में भी पहली बार ऑनलाइन माध्यम से होगी। BCA में प्रवेश के लिए 12वीं में गणित की बाध्यता खत्म। तो वीर माधव सिंह भंडारी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय UTU में BCA के प्रवेश के लिए 12वीं में गणित की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। मुख्यमंत्री धामी 14 को प्राथमिक शिक्षकों को देंगे नियुक्ति पत्र। तो प्रदेश के 2906 प्राथमिक शिक्षकों को शीघ्र नियुक्ति मिलने जा रही है। प्रत्येक जिले में 10 अगस्त से प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 14 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में इन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को प्रारंभ करेंगे। इसके बाद जिलों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश में प्राथमिक स्तर पर गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराने के दृष्टिगत शीघ्र ही विभिन्न राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। 10 अगस्त को समस्त शिक्षकों में एक साथ प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए काउंसलिंग होगी। अतिथि शिक्षकों का निदेशालय पर प्रदर्शन। तो सभी रिक्त पदों को आरक्षित करने और नियमितीकरण के लिए ठोस नीति बनाने की मांग को लेकर के अतिथि शिक्षकों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। शुक्रवार को अतिथि शिक्षकों ने शिक्षा निदेशालय में सरकार और शिक्षा विभाग पर उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया और बेमियादी धरना शुरू कर दिया। संयुक्त निदेशक माध्यमिक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने अतिथि शिक्षकों के साथ एक दौर की वार्ता की, लेकिन ठोस समाधान न निकल पाया। माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष अभिषेक भट्ट ने कहा कि वर्ष 2015 से प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों के स्कूलों में सेवाएं दे रहे अतिथि शिक्षकों को लगातार छला जा रहा है। अब जब तक अतिथि शिक्षकों के सुरक्षित भविष्य के लिए ठोस फैसला नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा। इसके तहत सचिवालय, CM आवास, शिक्षा मंत्री आवास से भी कूच किए जाएंगे। नरूखेड़ा स्थित शिक्षा निदेशालय में अतिथि शिक्षकों ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। परिसर के भीतर बने पंडाल के भीतर धरना देकर बैठ गए। अपराह्न संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा डॉक्टर सती ने अतिथि शिक्षकों को वार्ता के लिए बुलाया। डॉक्टर सती ने कहा कि अतिथि शिक्षकों की अधिकांश मांगों पर प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजे जा चुके हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है। इस पर संघ के अध्यक्ष अभिषेक भट्ट और कार्यकारी अध्यक्ष आशीष जोशी ने कहा कि यदि सभी पदों को आरक्षित कर दिया जाए और व्यायाम शिक्षकों के पदों पर भी तैनाती देने का निर्णय हो जाता है तो आंदोलन वापस लेने पर विचार किया जा सकता है। ऐसा न होने पर आंदोलन जारी रहेगा। वार्ता में ठोस हल न निकलने पर अतिथि शिक्षक वापस धरना स्थल लौट गए। रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति जल्द। तो अतिथि शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने बताया कि उपलब्ध पदों के आधार पर मेरिट लिस्ट करीब अंतिम रूप दिया जा चुका है। वर्ष 2020 में बनी मेरिट लिस्ट के आधार पर बने ब्लॉकवार पूल से नियुक्ति की जाएगी। जल्द ही वर्तमान रिक्त 751 पदों के लिए पात्र पाए गए अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। तिलू रौतेली को 39 ने किया आवेदन। तो तिलू रौतेली और आंगनवाड़ी पुरस्कार के लिए 135 लोगों ने आवेदन किया है। तिलू रौतेली पुरस्कार में 39
और आंगनवाड़ी पुरस्कार के लिए 96 आवेदन आए हैं। हर ब्लॉक में 5 आदर्श गांव बनाए जाएंगे। गैरसैंण में 21 से होगा विधानसभा सत्र। नए शिक्षकों की तैनाती 14 से होगी। तो स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त को राज्य के सरकारी बेसिक स्कूलों को 2906 नए शिक्षक मिल जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चयनित कुछ शिक्षकों को प्रतीक रूप में नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इसके बाद जिला स्तर पर सभी चयनितों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने शुक्रवार को बताया कि बेसिक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया अंतिम दौर में आ गई है। आगामी 10 अगस्त को मेरिट में आए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की जाएगी। 14 अगस्त को उन्हें नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। जिला स्तर पर नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रमों में सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा। फर्जी दस्तावेज लगाए तो होगी FIR। तो बेसिक शिक्षक भर्ती में मेरिट में आए अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के दौरान सभी प्रमाण पत्र की मूल प्रतियां लानी होगी। यदि कोई अभ्यर्थी फर्जी दस्तावेज या गलत जानकारी देता है तो उसके खिलाफ FIR कराई जाएगी। कांग्रेस की श्री केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा स्थगित हुई। दोबारा तय होगी वाहनों की स्पीड लिमिट। ट्रैक ऑफ द ईयर शिमला पास में पहली बार शुरू होगा ट्रैकिंग। चंपावत में अतिथि शिक्षकों का कार्य बहिष्कार शुरू। तो नियमितीकरण को लेकर अतिथि शिक्षकों ने उठाई आवाज़। बेमियादी बहिष्कार से स्कूलों में पठन पाठन प्रभावित। बीते 9 साल से नियमितीकरण की आस लगाए माध्यमिक शिक्षा में तैनात अतिथि शिक्षकों ने मांग पूरी नहीं होने पर शुक्रवार को बेमियादी कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया। उन्होंने CM कैंप कार्यालय में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। अतिथि शिक्षकों के कार्य बहिष्कार से सभी इंटर कॉलेजों में पठन पाठन कार्य प्रभावित हो गया है। धारचूला में भी मांगों को लेकर अतिथि शिक्षक लामबंद। तो अतिथि शिक्षक संघ बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं। शुक्रवार को शिक्षकों ने प्रदर्शन कर आक्रोश जताते हुए सरकार से सुरक्षित भविष्य के लिए सकारात्मक नीति बनाने की मांग उठाई। लोअर PCS भर्ती रिक्त पदों के अध्याचन भेजने में विभाग सुस्त। तो उत्तराखंड लोअर PCS भर्ती में रिक्त पदों की जानकारी देने के बाद विभाग अध्याचन नहीं भेज रहे हैं। इसकी वजह से राज्य लोक सेवा आयोग के अध्याचन नहीं जा पा रहे हैं। मामले में अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सभी विभागों के प्रमुख सचिव व सचिवों को पत्र भेजकर तत्काल अध्याचन उपलब्ध कराने को कहा। प्रदेश में लोअर PCS की आखिरी भर्ती 2021 में निकली थी। तब से युवा लगातार नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। लगातार शासन में पत्राचार भी कर रहे हैं। मामले में कार्मिक विभाग के स्तर पर लगातार विभागों से रिक्त व उनके अध्याचन मांगे जा चुके हैं। तो कितने हैं रिक्त पद? तो नायब तहसीलदार के 36, कल्याण अधिकारी के 4, आबकारी निरीक्षक के 5, कार्यपाल के 14, कर अधिकारी 1, पूर्ति अधिकारी 36, विपणन अधिकारी 5, श्रम प्रवर्तन अधिकारी 1, ज्येष्ठ गन्ना पर्यवेक्षक 2, गन्ना विकास निरीक्षक के 5 और खांडसारी निरीक्षक के 3 पद हैं। जिला पंचायत में तकरार कर्मचारी पिसे। प्रोत्साहन छात्रवृत्ति को चयन 5 से होगा। बुजुर्ग महिला की हत्या के दोषी को उम्र कैद की सजा हुई। आज 7 घंटे बिजली ठप रहेगी। जौलजीबी में पुलिस ने 2 किलो चरस के साथ पकड़ा। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में 400 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 19 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। SBI में नौकरी की संभावनाएं तो 68 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 14 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक में 18 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 19 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। ITBP में 202 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 10 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक में 102 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड में 39 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 16 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। हर ब्लॉक में 5 आदर्श गांव बनाए जाएं। चौहान बने अध्यक्ष। 18 घंटे से बोल्डर में दबे युवक को 9 घंटे में बाहर निकाला तो भूसों की चपेट में आ गया था। SDRF ने कराने की आवाज़ सुनकर की तुरंत कार्रवाई। आपदा 17 लोगों की ज़िंदगी हो गई ख़त्म। तो 3 दिन पहले आई आपदा लोगों की ज़िंदगी पर भारी पड़ी। 31 जुलाई से 2 अगस्त तक आपदा में 17 लोगों की मौत हो गई। इसमें हरिद्वार के 4, चमोली के 1, रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल के 3, देहरादून के 6 लोगों की मौत हुई। अतिवृष्टि से हरिद्वार में 8, देहरादून में 1 व्यक्ति घायल भी हुआ, जबकि नैनीताल जिले में नाले में तेज बहाव में बच्चा बह गया।
ऊपर दरख्ती पहाड़ी या नीचे मंदाकिनी रस्सियों के सहारे उतर रही जिंदगियां। तो सोनप्रयाग में सबसे संवेदनशील क्षेत्र में जान हथेली पर रख हो रहा प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों का रेस्क्यू। वहीं खबर है पीपल कोटी से बाइक पर गिरे पत्थर 2 युवक अलकनंदा नदी में बहे। मलबा और बोल्डर आने से प्रदेश के 159 सड़कें बंद। तो मलबा और बोल्डर आने से राज्य में 159 मार्गों पर आवागमन ठप है, जिसमें बॉर्डर रोड, राज्य मार्ग से लेकर ग्रामीण मोटर मार्ग शामिल हैं। केदारनाथ धाम में बीएसएनएल ने संचार सेवा की बहाल। तो भूस्खलन की घटना से केदारनाथ में बंद हो चुकी संचार सेवा को बीएसएनएल ने 2 दिन बाद बहाल कर दिया। मूल निवास और भू कानून की रिपोर्ट सार्वजनिक करें। तो मूल निवास और भू कानून के लिए बनी कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने व गैरसैंण में सचिवालय बनाने की मांग को लेकर समन्वय संघर्ष समिति ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को पत्र भेजा है। आपदा से कांग्रेस की केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा यात्रा स्थगित हुई। यात्रा स्थगित करने का भाजपा ने किया स्वागत। आपदा में हुई जनहानि को स्पष्ट करे सरकार व स्थानीय प्रशासन। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि केदारनाथ पैदल मार्ग पर आई आपदा में हुई जनहानि को सरकार और प्रशासन को स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई लोग चिंता में हैं, उन्हें अपनों की जानकारी नहीं मिल रही है। पूर्व विधायक सजवाण ने आपदा प्रभावितों से बात की। सरकार जनहानि की जानकारी दे। घनसाली को केदारनाथ की तर्ज पर विशेष पैकेज दें। केदारनाथ में तीर्थयात्रियों पर रोक से पसरा सन्नाटा। मुश्किल पल में चौमासी गांव के लोग मदद को आगे आए। सांस थमने से पहले 3 लोगों को जिंदगी दे गया कांवड़िया। तो कांवड़ यात्रा के दौरान कहीं से वाहनों में तोड़फोड़ की तस्वीरें आई तो कहीं से मारपीट की। जहां कुछ कांवड़ियों के डरावना व्यवहार ने भी लोगों को विचलित कर दिया, वहीं सचिन नाम का शिव भक्त कांवड़िया सांस थमने से पहले 3 लोगों की जिंदगी दे गया। सचिन सड़क हादसे में घायल होने के बाद कोमा में चला गया था। 30 जुलाई को ब्रेन डेड घोषित किए जाने के बाद परिजनों ने उसके अंगों को एम्स ऋषिकेश दान कर दिया, जिसके बाद अलग अलग जगहों पर 3 लोगों को उसके अंगों से नई जिंदगी मिली। डीएल रोड पर कुछ महीने पूर्व बिछाया डामर उखड़ा। सावन की शिवरात्रि पर दून के शिवालयों में रुद्राभिषेक किया। मूल निवास और भू कानून की रिपोर्ट सार्वजनिक करे सरकार। नदियों का जलस्तर बढ़ा, तटवर्ती इलाकों में अलर्ट। तो विकासनगर से खबर आई है, नदियों के कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश से बढ़ा जलस्तर। जौनसार के 21 मोटर मार्ग अभी भी बंद हैं। होटल में संदिग्ध हालत में सेना के जवान की मौत हो गई। तो विकासनगर से खबर आई है, पुत्र ने पिता पर किया लाठी डंडों से जानलेवा हमला, मुकदमा दर्ज। तो चकराता के ग्राम खारसी निवासी एक व्यक्ति ने अपने पुत्र पर जानलेवा हमले का आरोप लगाया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मेडिकल कॉलेज नए डॉक्टर मिले नहीं, पुराने कर रहे अलविदा। हरीश रावत के गाँव मोहनरी में सरकारी भूमि पर कब्जा। कांडा रावत सेरा मार्ग की जांच को पहुंची टीम। सड़क नहीं होने से बीमार ग्रामीणों की जान सांसद में। तो रानीखेत से खबर आई है, पुलिस जवानों को चकमा देकर शराब तस्करी का आरोपी फरार हुआ। बीसीए के लिए अब 12वीं में गणित अनिवार्य नहीं है। छात्र महासंघ के कोर्स को लेकर मचा घमासान। एमबीपीजी में बंद हो सकते हैं 6 प्रोफेशनल कोर्स। एमबीपीजी के छात्र को दी रुद्रपुर के छात्र की कॉपी। समग्र शिक्षा का पैसा खर्च ना हुआ तो रोका शिक्षकों का वेतन। कॉपियां जांच में लिपिक भी होंगे शामिल। एमबीपीजी में परीक्षा विभाग में ताला, छात्र परेशान हुए। अब तक केवल पिथौरागढ़ जिले में सीएम उदयमान की सूची जारी हुई। हल्द्वानी जजी कैंपस में 700 वकीलों को मिलेगी छत। सत्यापन तक सख्ती, यात्रियों को ठूस कर चलने पर खामोशी। तो हल्द्वानी में ऑटो चालक अपनी सीट पर 2-3 और पीछे भी मानक से दुगनी यात्री ले जा रहे हैं। काठगोदाम से मुंबई ट्रेन नियमित चले। वन निगम के कर्मियों की कमी पूरी होगी। कांवड़ियों ने शिवालय में किया जलाभिषेक। समय के साथ सावन के झूले लोक गीतों की गूंज गायब हुई।
सुलानी नदी के तटबंध में रिसाव के दहशत से लोग। ट्रेनों के संचालन बाधित होने से परेशान हुए यात्री। रुड़की में मदरसा प्रबंधक को पुलिस ने नोटिस थमाया। केदारनाथ मार्ग 10 से अधिक स्थानों पर है ध्वस्त। ऋषिकेश और हरिद्वार भेजे रेस्क्यू किए गए यात्री। घनसाली में इसी हफ्ते शुरू होगा पुनर्निवास का काम। बद्रीनाथ हाईवे नंद प्रयाग और कमेड़ा में होता रहा बाधित। वही खबर है देहरादून से। रेस्टोरेंट में पॉलीथीन के प्रयोग पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। तो दून नगर निगम की टीम ने खुले में शिविर बहाने पर भी सख्त कार्रवाई को चेताया। उत्तराखंड में 6 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। तो मौसम विभाग ने शनिवार आज राज्य के 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इन जिलों में उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर के साथ ही नैनीताल के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि बाकी 7 जिलों में बारिश से कुछ राहत की उम्मीद है। स्कूल ड्रेस का बजट न खर्चने पर रोकी सैलरी। 40 घंटे बाद घरों से निकले लोग। सोडा सरौली की सड़कों के लिए 2 करोड़ रुपए मंजूर हुए। 3.5 साल की उम्र में खेलने गए थे बैडमिंटन। उत्तराखंड में दोबारा तय होगा वाहनों की स्पीड लिमिट। निगम कर्मी बढ़े हुए डीए के भुगतान में देरी पर नाराज हुए। हुकुम समीक्षा अधिकारी संघ के अध्यक्ष बने। यूजी में प्रवेश पंजीकरण शुरू हुआ। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय स्नातक स्तर की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। समर्थ पोर्टल ठप होने से छात्र परेशान रहे। दयार बुग्याल को ओली गुलमर्ग की तर्ज पर विकसित किया जाए। श्रीनगर में लोक निर्माण विभाग कर्मियों का प्रदर्शन। देवप्रयाग क्षेत्र में पेयजल संकट। दून के कॉलेजों में प्रवेश के लिए पंजीकरण शुरू हो गया है। नवोदय विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई। उत्तराखंड को मिले 35 फैकल्टी मेंटर। बालावाला हाथियों ने 6 वर्ष की बच्ची को मार डाला। महिला डॉक्टर से 1.85 लाख की साइबर ठगी। तो देहरादून से खबर आई है। दून में दिन दहाड़े पैदल घर से जा रही महिला की चैन लूटी। तो नेहरू कॉलोनी से खबर आई है। पुरानी पेंशन को आयुध निर्माणी गेट पर धरना। तो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के आयुध निर्माणी कर्मचारियों ने एक बार फिर हुंकार भरी है। केदारनाथ मंदिर में पसरा सन्नाटा। शिवालयों में जलाभिषेक कर लगाए भोले के जयकारे। प्रधान सहायक के निलंबन के विरोध में प्रदर्शन किया। कांवड़ मेले के अंतिम दिन हाईवे जाम रहा। गंगा में जलस्तर बढ़ने पर फंसे 16 कांवड़िए। अंतिम संस्कार के बाद छूट गया मां बेटे का साथ। तो दिल्ली यूपी सीमा पर नाले में डूबे मां बेटे का हुआ अंतिम संस्कार। मलबे से पटे धान के खेत मुआवजे की मांग। तो चौखुटिया से खबर है। अल्मोड़ा में 7 सड़कों पर यातायात बाधित रहा। गैरसैंण में सारकोट की सड़क के डामरीकरण को लेकर प्रदर्शन किया। युवती को जिंदा जलाने को अदालत ने दोषी पाया। यूजी में प्रवेश के लिए पंजीकरण शुरू हो गया है। पेरिस में हमारे अल्मोड़ा ने बजाया भारत का डंका। तो अपने दादा की उंगली पकड़कर बैडमिंटन हॉल में आने वाले लक्ष्य ने महज 9 साल में पहला राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीत लिया था। नैनीताल के खोपिया में दरकते घर बचाए जाएंगे। हर ब्लॉक में 5 आदर्श गांव बनाए जाएं। बिटिया से बदसलूकी पर महिलाओं का हल्ला बोल। तो हल्द्वानी में माता शक्ति ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रदर्शन कर नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को फांसी देने की मांग की। कांवड़ दिल्ली रूट की 15 बसें निरस्त रही। शतरंज में 22 विद्यालयों के 200 बच्चों ने दिखाया दमखम। 2013 जैसा था मंजर, बाबा की कृपा से बच गई जान। अनुकूल नहीं मौसम, यात्रा करने से बचें। सड़क निर्माण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। मोनरी गांव में सरकारी भूमि पर कब्जा हुआ। सरकार तथा पुलिस प्रशासन का पुतला फूंका। तो बागेश्वर से खबर आई है। घर बैठे अमीर बनने की चाहत में गवा दिए 92 करोड़। महाविद्यालय में खाली नहीं रहेंगी सीटें। तो सीयूटी का परिणाम जारी होने के बाद पंजीकरण शुरू हुआ। बची सीटों पर विश्वविद्यालय करा सकेंगे प्रवेश। किशोरी से दुष्कर्म पर आरोपी गिरफ्तार, पॉक्सो में केस दर्ज। तो बनबसा से खबर है। यह घटना 31 जुलाई की। तो एक किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। किशोरी के चाचा की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक पर पॉक्सो एक्ट के अलावा
BNS 2023 की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। युवती पर शादी का दबाव डालने का आरोपी युवक गिरफ्तार हुआ। शिव महापुराण कथा का पूर्णाहुति के साथ समापन हुआ। बलवा कोर्ट में शिक्षकों के लिए प्रदर्शन तो अध्यापकों की तैनाती नहीं होने से नाराज अभिभावक मुखर राजकीय इंटर कॉलेज जुम्मा में अनशन पर बैठे। बिजली ने 35,000 लोगों को रुलाया तो अल्मोड़ा से खबर आई है। जजा छत के नीचे हो रही सपने साकार करने की कोशिश, प्रवेश समिति पर लगाया फर्जी तरीके से प्रवेश देने का आरोप। तो SSA परिसर में विद्यार्थियों ने फूका विश्वविद्यालय शासन का पुतला। सुरक्षा मानकों की ताक पर रखकर संचालित हो रहे कोचिंग सेंटर। महाविद्यालय के ड्रेस कोड आने के लिए 1 माह का समय। बच्चों की लड़ाई में कूदे बड़े 15 लोग घायल तो सितारगंज से खबर आई है। दहेज के लिए गर्भ गिराने का आरोप तो काशीपुर से खबर आई। फंदे पलट का मिला महिला का शव। मांगों के लिए कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया तो काशीपुर से खबर आई है।